हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी और प्लेटफॉर्म पे बहुत ही भीड़ थी। और उस भीड़ में एक लड़की अकेली बैठी हुई थी भीड़ के सामने में। और उसी भीड़ में उसी प्लेटफॉर्म पे उसका तलाकशुदा पति, जिसने उसे 8 साल पहले तलाक दिया था, वो वहाँ पर खड़ा था। दोनों पति पत्नी वहीं बैठे थे। तो उसके बाद में जब ट्रेन आई तो उसका पति, जो मतलब लड़की थी जो प्लेटफॉर्म पे बैठी थी, तो वो भी उस ट्रेन पे चढ़ गई, जहाँ जो मतलब हावड़ा एक्सप्रेस जो दिल्ली जा रही थी, उस ट्रेन पे वो भी चढ़ गई और उसका हस्बैंड भी चढ़ गया। उसके बाद में वो जो लड़की थी जिसका नाम पूजा था, वो लड़की ट्रेन पे चढ़ी और उसने स्लीपर कोच में टिकट कटवाया था। और उसके पति ने, जो कि तलाकशुदा पति था 8 साल पहले, जिसका डिवोर्स हुआ था अपनी पत्नी से, तो वो उसको एकटक निहार रहा था। और फिलहाल उसका तो टिकट बना था एसी कोच का, तो एसी कोच में न चढ़ के वो स्लीपर कोच में चढ़ गया और अपनी बीवी के बगल में खड़ा हो गया और देखने लगा कि इसके बगल में आकर के कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, किससे इसका रिलेशन है। पर वो जो महिला थी वो अकेले बैठी थी, एकदम मासूम सी, बहुत ही उदास बैठी हुई थी। तो उसके पति को लगा कि पति का नाम प्रदीप था और पत्नी का नाम पूजा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है, और पति का नाम मैंने नहीं बताया था, पति का नाम था प्रदीप। तो वो भी ये सोचने लगा कि हाँ, ज़रा देखते हैं कि इसके बगल में कौन बैठता है, मैं भी थोड़ा इंतज़ार करता हूँ कि इसके बगल में बैठता कौन है। तो इंतज़ार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज़। मैं एंकर मोनिका आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। और आज मैं एक ऐसी कहानी बोलने जा रही हूँ जो सच्ची घटना से प्रेरित है। और आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहानी असली है या नकली कहानी है। पर मैंने जो मतलब तहकीकात की इस कहानी की, तो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और दिल छू लेने वाली है। तो दोस्तों, आप इस कहानी पर बने रहिए। और जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें एक लास्ट में एक ट्विस्ट है। मेरी कहानी को अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दे। तो कहानी की शुरुआत दरअसल होती है, हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी और प्लेटफॉर्म पे बहुत ही भीड़ थी। और उस भीड़ में एक लड़की अकेली बैठी हुई थी भीड़ के सामने में। और उसी भीड़ में उसी प्लेटफॉर्म पे उसका तलाकशुदा पति, जिसने उसे 8 साल पहले तलाक दिया था, वो वहाँ पर खड़ा था। दोनों पति पत्नी वहीं बैठे थे। तो उसके बाद में जब ट्रेन आई तो उसका पति, जो मतलब लड़की थी जो प्लेटफॉर्म पे बैठी थी, तो वो भी उस ट्रेन पे चढ़ गई, जहाँ जो मतलब हावड़ा एक्सप्रेस जो दिल्ली जा रही थी, उस ट्रेन पे वो भी चढ़ गई और उसका हस्बैंड भी चढ़ गया। उसके बाद में वो जो लड़की थी जिसका नाम पूजा था, वो लड़की ट्रेन पे चढ़ी और उसने स्लीपर कोच में टिकट कटवाया था। और उसके पति ने, जो कि तलाकशुदा पति था 8 साल पहले, जिसका डिवोर्स हुआ था अपनी पत्नी से, तो वो उसको एकटक निहार रहा था। और फिलहाल उसका तो टिकट बना था एसी कोच का, तो एसी कोच में न चढ़ के वो स्लीपर कोच में चढ़ गया और अपनी बीवी के बगल में खड़ा हो गया और देखने लगा कि इसके बगल में आकर के कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, किससे इसका रिलेशन है। पर वो जो महिला थी वो अकेले बैठी थी, एकदम मासूम सी, बहुत ही उदास बैठी हुई थी। तो उसके पति को लगा कि पति का नाम प्रदीप था और पत्नी का नाम पूजा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है, और पति का नाम मैंने नहीं बताया था, पति का नाम था प्रदीप।
तो वो भी ये सोचने लगा कि हाँ ज़रा देखते हैं कि इसके बगल में कौन बैठता है, मैं भी थोड़ा इंतज़ार करता हूँ कि इसके बगल में बैठता कौन है। तो इंतज़ार करने लगा। इसके बाद में एक पैसेंजर आया और पैसेंजर आकर के उस महिला को, पूजा को बोलने लगा कि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तो वो महिला बोली कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आपको अपनी सीट पे नहीं बैठने दूँगी, क्योंकि ये पूरी सीट मेरी है और इसलिए आप लोगों को मैं बैठने नहीं दूँगी। और वो आदमी उठ गया वहाँ से। जो आदमी बैठने वाला था, जो पैसेंजर बैठने वाला था, उसने यहाँ तक कहा कि मैम अगले स्टेशन पे मैं उतर जाऊँगा, आप मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने दीजिए। और वो प्रदीप जो था, उसकी पत्नी ने उसे देखा नहीं था और प्रदीप यही देख रहा था कि देखता हूँ कि मेरी बीवी पूजा है वो क्या कर रही है। लेकिन पूजा ने बैठने नहीं दिया। ऐसे ही करके अगला स्टेशन आया, वहाँ भी एक पैसेंजर चढ़ा। पैसेंजर ने कहा कि मैम मैं यहाँ पे बैठता हूँ। उसने उसको उठा दिया, पूजा ने उठा दिया। पूजा बोली डायरेक्ट कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, और वो पैर फैला के वहाँ बैठ गई। उसने बैठने नहीं दिया। लास्ट में जब प्रदीप को बर्दाश्त नहीं हुआ तो हालांकि पूजा ने प्रदीप को देखा नहीं था कि प्रदीप भी वहाँ पर है, और प्रदीप देख रहा था कि मेरी बीवी वहाँ पर है, वही सुंदरता, वही सब कुछ है। वो पछता रहा था कि उसने उसे डिवोर्स क्यों दिया। तो प्रदीप आया, उसका पति आया और बोला कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और वो वहाँ बैठने के लिए किया। तो पत्नी ने ध्यान न दे करके, वो पति पे ध्यान नहीं दी, पति को उसने देखा नहीं था। तो वो बोली कि नहीं भैया, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, ये पूरी सीट मेरी है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, आप जाइए किसी और ही डब्बे में जाकर चढ़ जाइए, किसी और ही सीट पर जाकर के आप बैठ जाइए, यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सोऊंगी। तो प्रदीप ने कहा कि मैम मैं सिर्फ अगले स्टेशन पे मुझे उतरना है, मैं उतर जाऊंगा, फिलहाल आप मुझे बैठा लीजिए। तो पूजा को ये आवाज़ एकदम पहचानी हुई लगी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि प्रदीप, उसका पति जो था, वो उसके सामने खड़ा था। तो उसने कुछ कहा नहीं, इशारा करते हुए उसने कहा बैठ जाइए। तो प्रदीप बैठ गया। उसके बाद में ट्रेन चलने लगा। तो फिर उसके पति ने कहा कि तुम कैसी हो। पत्नी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो आप पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ। तो वो उसका पति बोला, प्रदीप बोला कि तुम्हारा तबीयत लगता है ख़राब है, तो तुम जा कहाँ रही हो। तो पूजा ने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, और आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोला मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसके बाद उसके पति ने कहा कि जा रही हो तो तुम्हारे पास जो भी पैसेंजर बैठने के लिए आया था, तो तुम ये क्यों बोली कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो उसकी बीवी बोली, पूजा बोली कि तबीयत मेरा ख़राब नहीं है, मैंने ऐसे ही कहा था कि मेरी सीट पर अब मत बैठिए। उसके पति को पहले से डाउट था कि देखता हूँ कि कौन बैठता है, और उसके पति का डाउट क्लियर हो गया। तो उसको मतलब कि बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो पत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसे बताइए। तो पति ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो पत्नी से पति ने पूछा, प्रदीप ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बोला कि वो पूजा बोली कि मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि अगर आप दिल्ली जा रही हो तुम, तो बताओ कि तुम्हारा तबीयत ख़राब है क्या। उसने कहा मेरा तबीयत क्यों ख़राब रहेगा, आप बताइए आप ठीक है कि नहीं ठीक है। तो पति ने कहा मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर पत्नी ने कहा कि आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, आपको मेरी फ़िक्र कब से होने लगी कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो पति ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसेंजर आ रहा था वो बोल रहा था बैठने के लिए, तुमने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आप यहाँ मत बैठिए। तो पत्नी ने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आप बताइए आपका कैसा चल रहा है, आपने शादी की कि नहीं की। पति ने कहा नहीं, शादी तो नहीं की है, फिलहाल देखता हूँ कोई लड़की मिलती है तो शादी कर लूँगा। तो पति ने पूछा, यानी कि प्रदीप ने पूजा से पूछा कि तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारी शादी कब होगी, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। तो पूजा ने कहा कि हाँ मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहती है, वही मुझे बुलाई है और बोल रही है कि शादी करने के लिए। तो देखिए अगर लड़का अच्छा है तो मैं शादी कर लूँगी। तो पूजा ने भी यही बात कहा। उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ने लगी। उसके बाद एक पैसेंजर आया जिसका टिकट वहीं पे था। तो वो पैसेंजर बोला कि ये सीट मेरा है। तो पूजा बोली कि ये पूरा सीट मेरा है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं,
आप को जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए। उसके बाद में वो टिकट उसके पति प्रदीप ने ले लिया। जो वो व्यक्ति था, जो पैसेंजर जो चढ़ा था, तो उसका भी टिकट उसी बोगी में था, उसी सीट पे था। यानी कि उसकी जो सेकंड, जो ट्रेन में 3 सीट होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे नीचा। तो नीचे में पूजा बैठी हुई थी खिड़की के पास में, जो कि पूरा सीट था। और बीच वाला जो सीट रहता है स्लीपर में, वो रात में ही स्लीपर सीट खुलता है। तो वो स्लीपर वाला था, वो उस व्यक्ति का था। तो उसके प्रदीप उसका जो मतलब पति था, उसने वो टिकट को देखा। पूजा ने टिकट दिया कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रदीप ने पढ़ा। प्रदीप ने कहा कि इनका भी सीट यहीं पर है, आधा सीट तुम्हारा है और आधा सीट इनका है। अगर जब सोने जाओगी तो ये ऊपर चले जाएंगे और तुम नीचे सो जाना। फिलहाल अभी आधा सीट नीचे। अब बताइए आपका कैसा चल रहा है, आपने शादी की कि नहीं की? पति ने कहा नहीं, शादी तो नहीं की है, फिलहाल देखता हूँ कोई लड़की मिलती है तो शादी कर लूँगा। तो पति ने पूछा, यानी कि प्रदीप ने पूजा से पूछा कि तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारी शादी कब होगी, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? तो पूजा ने कहा कि हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहती है, वही मुझे बुलाई है और बोल रही है कि शादी करने के लिए। तो देखिए अगर लड़का अच्छा है तो मैं शादी कर लूँगी। तो पूजा ने भी यही बात कहा। उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ने लगी। उसके बाद एक पैसेंजर आया जिसका टिकट वहीं पे था। तो वो पैसेंजर बोला कि ये सीट मेरा है। तो पूजा बोली कि ये पूरा सीट मेरा है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, आप को जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए। उसके बाद में वो टिकट उसके पति प्रदीप ने ले लिया। जो वो व्यक्ति था, जो पैसेंजर जो चढ़ा था, तो उसका भी टिकट उसी बोगी में था, उसी सीट पे था। यानी कि उसकी जो सेकंड, जो ट्रेन में 3 सीट होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे नीचा। तो नीचे में पूजा बैठी हुई थी खिड़की के पास में, जो कि पूरा सीट था। और बीच वाला जो सीट रहता है स्लीपर में, वो रात में ही स्लीपर सीट खुलता है। तो वो स्लीपर वाला था, वो उस व्यक्ति का था। तो उसके उसका जो मतलब पति था, उसने वो टिकट को देखा। पूजा ने टिकट दिया कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रदीप ने पढ़ा। प्रदीप ने कहा कि इनका भी सीट यहीं पर है, आधा सीट तुम्हारा है और आधा सीट इनका है। अगर जब सोने जाओगी तो ये ऊपर चले जाएंगे और तुम नीचे सो जाना। फिलहाल अभी आधा सीट नीचे में तुम्हारा है और इनका भी है। तो ऐसी सफ़र करता रहा, दोनों पति पत्नी बात करते रहे। उसके बाद वो पैसेंजर वहाँ बैठ गया जिसका वो सीट था, आधा सीट। तो उसके बाद रात हो गया तो बीच वाला जो सीट था उसको उठा दिया गया। जो कि मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड था वो उसी व्यक्ति का था, जो व्यक्ति बोल रहा था कि ये सीट मेरा है। तो वो ऊपर चला गया और दोनों पति पत्नी नीचे रह गए। और फिलहाल उसके पति का एसी बोगी में टिकट था। और हालांकि एसी बोगी में टिकट था तो वो यहाँ पे जो स्लीपर कोच था, अपनी बीवी को देखकर वो स्लीपर कोच में जाकर बैठ गया। तो उसके बाद ठंडी का मौसम था, जैसे कि अभी ठंडी है तो ठंडी का मौसम था। तो उसके पति हालांकि ठंडी थी तो उसकी पत्नी अपना कंबल लेकर के आई थी स्लीपर कोच में। तो वो कंबल निकाली, ठंड ज़्यादा थी तो कंबल निकाल करके वो ओढ़ी। और उसके बाद उसके अपने पति को वो बोली कि आप भी इस कंबल में बैठ जाइए, मतलब इस कंबल को आप भी ओढ़ लीजिए। तो पति ने कहा कि ठीक है, ओढ़ लेता हूँ। हालांकि एसी बोगी जो होता है, उस एसी बोगी में आपको पिल्लो होता है, वो कंबल, ये सब एसी में मतलब मिलता है। पर अपनी बीवी को देखकर, पूजा को देख करके, वो प्रदीप जो था वो स्लीपर कोच में आ गया था। तो उसने आधा कंबल ओढ़ा, आधा कंबल पूजा ने ओढ़ा, दोनों में बातचीत हुई। फिर रात हुआ तो भूख लगी। पूजा, जिसकी वाइफ पूजा थी, वो 2 रोटी लेकर आई थी। तो पूजा ने कहा कि मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपको भूख लगी कि नहीं लगी है? तो उसके पति प्रदीप ने कहा कि मुझे लगी तो है, खरीद लूँगा, कोई बात नहीं है। तो पूजा ने कहा, उसकी जो वाइफ थी, उसने कहा कि आप क्यों खरीदिएगा, ये 2 रोटी है, दोनों आदमी शेयर करके खा लेते हैं। तो प्रदीप ने कहा कि 2 रोटी अगर है तो नहीं मेरा पेट भरेगा, नहीं तुम्हारा पेट भरेगा। एक काम करो, हम लोग कुछ खरीद कर ही खा लेते हैं। तब तक ट्रेन में बिरयानी करके एक
आदमी आया बिरयानी बेचने के लिए। तो प्रदीप ने 2 प्लेट बिरयानी खरीदा, दोनों पति पत्नी खाए। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक ही कंबल में एक ही सीट पर आराम से लेटे हुए थे। तो उसके पति को ज़्यादा ठंड लगने लगी, तो उसकी बीवी ने, जो पूजा थी, वो मफलर निकाली, जो कि उसने ये एक ट्विस्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या ट्विस्ट है, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो वो मफलर निकाल करके उसने अपने पति को दिया, कहा कि आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आप ओढ़ लीजिए, आप इस मफलर को बांध लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि ये मफलर मैं कैसे बांधूँ, नहीं बांध सकता हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ठंड में रहने की आदत हो चुकी है। क्योंकि बहुत पहले ना मैं एक बार सोया था, तो मेरी पत्नी ना, जब हम लोगों को रजाई के लिए लड़ाई हो गया, खींचातानी होने लगी रजाई के लिए, तो मेरी वाइफ ने आकर के ना मेरे रजाई पे पानी डाल दिया। तो पूरे रात मतलब कि वो रजाई पे पानी पड़ गया, और पूरे रात मैं बिना रजाई के ही सोया, यानी कि कुछ दूसरा चीज़ ओढ़ करके मैं और मेरी पत्नी दोनों सोए। तो पूजा मुस्कुराने लगी, क्योंकि जब शादी जब उन लोग का हुआ था, तो शायद रजाई को लेकर के ही, कम्बल को लेकर के ही खींचातानी हो रही थी, और पूजा ने आकर के प्रदीप के रजाई पे पानी डाल दिया था। तो पूजा मुस्कुराने लगी। उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी। उसके बाद सुबह हुआ तो वो उसका पति जो था, जिसने मफलर रात में लिया था, तो मफलर लौटाने लगा, बोला कि आप अपना मफलर ले लीजिए। तो पूजा ने कहा कि मफलर मैं नहीं लूँगी, आप ही ले लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि नहीं, ले लो तुम। पूजा ने कहा कि नहीं लूँगी मफलर, आप ही ओढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। जो मैं ये मफलर ना अपने होने वाले पति के लिए बनाई थी, जो जिससे मेरी फ्रेंड शादी करवाने वाली है, उससे। तो फिर उसके बाद स्टेशन आई, जहाँ दिल्ली स्टेशन आई, वहाँ पर दोनों उतरे। उसके बाद में उसकी जो फ्रेंड थी, लड़की की फ्रेंड थी सरिता, वो आई। आने के बाद में उसने पूजा को रिसीव किया। उसका पति प्रदीप था, तो प्रदीप अपने जगह चला गया, और पूजा अपनी फ्रेंड के साथ, सरिता के साथ में कहीं और चली गई, जहाँ पर वो सरिता बुलाई थी, उसकी फ्रेंड बुलाई थी शादी के लिए, वहाँ चली गई। उसके बाद पति को शायद ये लगा कि हो सके इतने दिन के बाद मेरी बीवी मेरे से मुलाकात की है, तो हो सके अगर मैं उसको इम्प्रेस करूँगा तो फिर से कहीं ना कहीं प्यार का उम्मीद कहीं जग जाए। पर पूजा जो थी, उसका उम्मीद नहीं जगा। हालांकि एक बात मैं आप लोगों से मतलब कि शेयर करना चाहूँगी, ये बात थोड़ा मैंने बीच में छोड़ दिया था इस लाइन को, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो पति से उसका डिवोर्स, यानी कि शादी के 8 साल के बाद उसका डिवोर्स हुआ था। 8 साल के बाद नहीं, यानी कि शादी के 2 साल के बाद उसका डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स का कारण ये था कि उसका पति दिन रात दारू पीता था, और दारू पी करके, शराब पी करके अपनी बीवी के साथ, यानी पूजा के साथ मारपीट किया करता था। तो पूजा उसकी आदतों से तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसके सास ससुर थे, उन्होंने भी कहा कि तुम अपना घर मतलब कि तुम्हें जहाँ पसंद हो वहाँ तुम कर सकती हो, मेरा बेटा नालायक है, सुधरने वाला नहीं है, तो तुम शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। पूजा ने तभी भी शादी नहीं किया, वो वेट की। 2 साल जब शादी का हुआ, उसके बाद में जब पानी सर से ऊपर गुजरा, तब उसने डिवोर्स का फैसला लिया, और वो प्रदीप से डिवोर्स ले ली। बात यहाँ पे ये हुई, जो बात छूट गया था वो बात आप लोग को बोली हूँ। उसके बाद में वो सरिता के रूम पर आई। सरिता के रूम पर आने के बाद वो सरिता के रूम पे आए, और फिर जो प्रदीप था वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया, और पूजा भी अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में सरिता ने जो लड़का खोजा हुआ था, तो उससे शादी करने के लिए सरिता बोली कि चलो तुम्हें लड़के से मिलवा देती हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदानी घर का है, बहुत अच्छा है, कमाता है, ये करता है, मतलब बहुत तारीफ़ करके वो सरिता उसको इम्प्रेस की, अपनी फ्रेंड पूजा को। और प्रदीप था, वो भी शादी करने के लिए ही दिल्ली आया हुआ था। देखिए संजोग क्या होता है। तो प्रदीप भी आया हुआ था शादी के लिए ही दिल्ली में। उसको भी ऑफ़र आया था शादी का, तो भी आया था। उसके बाद में 2 प्लेट बिरयानी खरीदा, दोनों पति पत्नी खाए। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक ही कंबल में एक ही सीट पर आराम से लेटे हुए थे। तो उसके पति को ज़्यादा ठंड लगने लगी,
तो उसकी बीवी ने जो पूजा थी वो मफलर निकाली, जो कि उसने ये एक ट्विस्ट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या ट्विस्ट है, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो वो मफलर निकाल करके उसने अपने पति को दिया, कहा कि आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आप ओढ़ लीजिए, आप इस मफलर को बांध लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि ये मफलर मैं कैसे बांधूँ, नहीं बांध सकता हूँ, मुझे ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ठंड में रहने की आदत हो चुकी है। क्योंकि बहुत पहले ना मैं एक बार सोया था तो मेरी पत्नी ना, जब हम लोगों को रजाई के लिए लड़ाई हो गया, खींचातानी होने लगी रजाई के लिए, तो मेरी वाइफ ने आकर के ना मेरे रजाई पे पानी डाल दिया। तो पूरे रात मतलब कि वो रजाई पे पानी पड़ गया और पूरे रात मैं बिना रजाई के ही सोया, यानी कि कुछ दूसरा चीज़ ओढ़ करके मैं और मेरी पत्नी दोनों सोए। तो पूजा मुस्कुराने लगी, क्योंकि जब शादी जब उन लोग का हुआ था तो शायद रजाई को लेकर के ही, कम्बल को लेकर के ही खींचातानी हो रही थी और पूजा ने आकर के प्रदीप के रजाई पे पानी डाल दिया था। तो पूजा मुस्कुराने लगी। उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी। उसके बाद सुबह हुआ तो वो उसका पति जो था, जिसने मफलर रात में लिया था, तो मफलर लौटाने लगा, बोला कि आप अपना मफलर ले लीजिए। तो पूजा ने कहा कि मफलर मैं नहीं लूँगी, आप ही ले लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि नहीं, ले लो तुम। पूजा ने कहा कि नहीं, नहीं लूँगी मफलर, आप ही ओढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। जो मैं ये मफलर ना अपने होने वाले पति के लिए बनाई थी, जो जिससे मेरी फ्रेंड शादी करवाने वाली है उससे। तो फिर उसके बाद स्टेशन आई, जहाँ दिल्ली स्टेशन आई, वहाँ पर दोनों उतरे। उसके बाद में उसकी जो फ्रेंड थी, लड़की की फ्रेंड थी सरिता, वो आई। आने के बाद में उसने पूजा को रिसीव किया। उसका पति प्रदीप था तो प्रदीप अपने जगह चला गया और पूजा अपनी फ्रेंड के साथ, सरिता के साथ में कहीं और चली गई, जहाँ पर वो सरिता बुलाई थी, उसकी फ्रेंड बुलाई थी शादी के लिए, वहाँ चली गई। उसके बाद पति को शायद ये लगा कि हो सके इतने दिन के बाद मेरी बीवी मेरे से मुलाकात की है, तो हो सके अगर मैं उसको इम्प्रेस करूँगा तो फिर से कहीं ना कहीं प्यार का उम्मीद कहीं जग जाए। पर पूजा जो थी उसका उम्मीद नहीं जगा। हालांकि एक बात मैं आप लोगों से मतलब कि शेयर करना चाहूँगी, ये बात थोड़ा मैंने बीच में छोड़ दिया था इस लाइन को, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो पति से उसका डिवोर्स, यानी कि शादी के 8 साल के बाद उसका डिवोर्स हुआ था। 8 साल के बाद नहीं, यानी कि शादी के 2 साल के बाद उसका डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स का कारण ये था कि उसका पति दिन रात दारू पीता था और दारू पी करके, शराब पी करके अपनी बीवी के साथ यानी पूजा के साथ मारपीट किया करता था। तो पूजा उसकी आदतों से तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसके सास ससुर थे, उन्होंने भी कहा कि तुम अपना घर मतलब कि तुम्हें जहाँ पसंद हो वहाँ तुम कर सकती हो, मेरा बेटा नालायक है, सुधरने वाला नहीं है, तो तुम शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। पूजा ने तभी भी शादी नहीं किया, वो वेट की। 2 साल जब शादी का हुआ, उसके बाद में जब देखी, जब पानी सर से ऊपर गुजरा, तब उसने डिवोर्स का फैसला लिया और वो प्रदीप से डिवोर्स ले ली। बात यहाँ पे ये हुई, जो बात छूट गया था वो बात आप लोगों को बोली हूँ। उसके बाद में वो सरिता के रूम पर आई। सरिता के रूम पर आने के बाद वो सरिता के रूम पे आई और फिर जो प्रदीप था वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया और पूजा भी अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में सरिता ने जो लड़का खोजा हुआ था, तो उससे शादी करने के लिए सरिता बोली कि चलो तुम्हें लड़के से मिलवा देती हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदानी घर का है, बहुत अच्छा है, कमाता है, ये करता है, मतलब बहुत तारीफ़ करके वो सरिता उसको इम्प्रेस की, अपनी फ्रेंड पूजा को। और प्रदीप था वो भी शादी करने के लिए ही दिल्ली आया हुआ था। देखिए संजोग क्या होता है। तो प्रदीप भी आया हुआ था शादी के लिए ही दिल्ली में। उसको भी ऑफ़र आया था शादी का, तो भी आया था। उसके बाद में उसका जो पति प्रदीप था, उसका गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी। तो उसके बाद सरिता मिलाने के लिए ले गई जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, करवाने वाली थी सरिता अपनी फ्रेंड का, पूजा का। तो वो उसे फैक्ट्री में ले गई जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और प्रदीप भी जो था वो भी उस लड़की से मिलने के लिए उस फैक्ट्री में आ गया।
तो सरिता ने कहा कि सरिता और क्या कहते हैं उसकी फ्रेंड पूजा थी, पूजा, सरिता और प्रदीप। पूजा ने कहा कि इनसे मिलिए, ये इसी से आपकी शादी होने वाली, यानी प्रदीप से। तो प्रदीप ने देखा पूजा को, पूजा ने देखा प्रदीप को। और एक बात और मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि प्रदीप जब ट्रेन में बैठा हुआ था तो उसने कहा था कि तुमने मुझे शराब के लिए छोड़ा था, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। 4 साल से मैं शराब पीना बंद कर दिया हूँ और मैं शराब नहीं पीता हूँ। और सरिता जो थी वो प्रदीप के कंपनी में ही काम करती थी, जींस फैक्ट्री जो था उसी में काम कर रही थी सरिता भी। तो दोनों का पूजा का और प्रदीप का, दोनों का एक साथ मुलाकात हुआ। सरिता ने कहा कि ये मिलिए मेरे सर से, ये मिलो मेरे सर से। पूजा को बोली कि मिलो मेरे सर से कि इन्हीं से है, तुम्हारी शादी की बात मैंने की थी। प्रदीप एकटक देखता रह गया पूजा को, पूजा एकटक देखती रहेगी प्रदीप को कि क्या बात है आखिर, मतलब संजोग क्या मिल रहा है कि जिस लिए मैंने इसको छोड़ा। और देखिए आश्चर्य की बात है कि जिस शराब के लिए मैंने अपने पति को छोड़ा वो 4 साल से शराब भी छोड़ दिया है। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और प्रदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। तो प्रदीप जो था तो सरिता को बोला कि लड़की कहाँ है। तो सरिता ने कहा कि सर यही तो लड़की है जिससे मैं आपकी शादी करवाने वाली थी। तो प्रदीप बोला कि अरे जिससे तू मेरा शादी करवाने वाली थी वो तो मेरी वाइफ है, यही है जिससे मैंने 10 साल पहले शादी किया था और शादी के 2 साल के बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया था। तो पूजा और प्रदीप दोनों मुस्कुराने लगे, एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसने लगे। प्रदीप की आंखों में आंसू आ गए और प्रदीप को लगा कि जैसे कि सरिता हमारे लिए भगवान साबित हुई है, जिसने हाँ मतलब मेरे से मेरी बीवी को मिलाया है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। दोनों पति पत्नी का दोनों पति पत्नी मिल गए सरिता के साथ, सरिता के मार्फत दोनों पति पत्नी मिले। मिलने के बाद में सरिता को प्रदीप ने कहा कि तुम मेरे लिए भगवान हो और तुमने जिससे तुम मुझे मिला रही हो, जिससे तुम मेरी शादी की बात की हो, ये वही लड़की है जिस लड़की ने मुझे डिवोर्स दिया था और जिससे मेरी शादी करवाने वाली हो वही लड़की है। तो सरिता भी असमंजस में पड़ गई, उसको भी मतलब आश्चर्य होने लगा कि कैसा कोई इंसिडेंस है कि जिससे मैंने शादी की बात की थी वो वही लड़का है जो पूजा का फ्रेंड मतलब पूजा का पति है। तो उसके बाद में हैप्पी एंडिंग हो गया और दोनों की शादी हो गई, पति पत्नी दोनों की शादी हो गई। और ये एक रियल सच्ची कहानी है और आप लोगों को अगर सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल को फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।